स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना एक चैलेंज, एक पिटीशन फाइल करी है रिगार्डिंग दी ऑर्डिनेंस, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अपना ऑर्डिनेंस पास करा गया था, जिसमें ऑर्डिनेंस में साफ बोला गया था कि जो दिल्ली सरकार है उनके पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाएंगी। इन शॉर्ट यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी कि अगर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है तो वो एलजी साहब करेंगे, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट करेंगी। और अगर कोई भी यहाँ पे जो दिल्ली पब्लिक फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स हैं, इसमें कोई फैसला अपना लेना है तो वो एलजी साहब के द्वारा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस ऑर्डिनेंस लाकर करे हैं, जिसमें सारी की सारी पावर्स इन शॉर्ट एलजी साहब को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को दे दी गई है। अब इस केस में, इस ऑर्डिनेंस में ना बार बार एक टर्म यूज करी गई है, अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि यहां पे एक अपना इन्होंने जो पॉइंट रेज करा है दिल्ली सरकार में पिटीशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पॉइंट को ज्यादा तौर पे क्लियरली शो करने के लिए। अब इसमें मुद्दे वाली बात ये आती है, यहां पर दिल्ली सरकार के पास पहले अपनी पावर्स थी कि वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, पब्लिक सर्विसेज के अंदर, फंड्स के अंदर, और अपना कोई भी कमीशन अगर फॉर्म करनी है, कमीशन के अंदर किस कैबिनेट में से किस अपना मेंबर को उठाकर उस कमीशन के अंदर बनाना है, किसका अपना ट्रांसफर करना है, कौन से आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करना है, और इन शॉर्ट कैसे दिल्ली को अपना रन करना है, इसके अंदर ये सारी पावर्स दिल्ली सरकार, यानी कि इलेक्टेड सरकार के पास हुआ करती थी। अब यहां पर जो है ऑर्डिनेंस आने के बाद अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। अब फिर इस केस में यहां पर ऑर्डिनेंस लाने के बाद में सारी की सारी पावर्स दिल्ली सरकार से छीनकर अपनी एलजी साहब को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इसमें मुद्दे वाली बात जो आपको समझने वाली है, यहां पर जो है ये ऑर्डिनेंस का अगर हम पूरा नाम देखें तो ऑर्डिनेंस का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये लाया गया है 1991 वाला ये ऑर्डिनेंस था। इसके अंदर अमेंडमेंट करी गई है 2023 के अंदर। जो अमेंडमेंट करी है मैं आपको एक बारी पढ़कर सुना देता हूं, इससे कि आपको क्लियर तौर पे समझ में आएगा कि शिफ्टिंग पावर्स ओवर पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम द इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द एलजी and establishment of an authority to make a recommendation directly to the LG for posting, transfer and विजिलेंस एक्शन अगेंस्ट सिविल सर्वेंट इन दिल्ली। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी सरकारी अफसर है जो दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहा है, उसको ट्रांसफर करना है, उसको उसकी पोस्ट कहां पे लगानी है, कहां पर नहीं लगानी, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर वो कोई करप्शन कर रहा है, अगर कुछ भी उसके ऊपर गलत एक्शन उसके द्वारा लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो विजिलेंस बिठानी चाहिए, वो विजिलेंस बिठाने की पावर भी जो है दिल्ली सरकार से छीनकर एलजी साहब को दे दी गई है। अब इस केस में जो एलजी exercising complete control over matters regarding दिल्ली पब्लिक अकाउंट्स एंड कंसोलिडेटेड फंड, कि दिल्ली पब्लिक अकाउंट्स का मतलब होता है कि भाई दिल्ली सरकार कितना पैसा कौन से प्रोजेक्ट के अंदर खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी अपने दिल्ली पब्लिक अकाउंट्स में से या कंसोलिडेटेड फंड्स में से, ये सारा डिसीजन जो है अपना एलजी साहब के द्वारा ही लिया जाएगा। उनके पास फाइल जाएगी, वो अगर अप्रूवल देंगे तो ही आगे काम होगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो कोई कामकाज नहीं होगा। ये क्लियर तौर पे ऑर्डिनेंस लाने के बाद ये अपना बताया गया, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आसान शब्दों में, कि एक आम व्यक्ति भी वीडियो देखेगा ना उसको भी सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस बोर्ड्स एंड कमीशंस इन दिल्ली आर टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब अगर कोई भी बोर्ड एस्टैब्लिश करना है, कोई कमीशन एस्टैब्लिश करनी है, मान लेते कि अगर कोई दिल्ली के अंदर कुछ घटना होती है, या अगर कोई भी अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिल्ली, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, कोई नई स्कीम लेकर आनी है, तो उसके लिए कमीशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए अपना नए बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका गठन अगर करना है दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, आपको पहले प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल लेने के लिए प्रेसिडेंट से अर्जी लगानी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट साहब इस अर्जी को आपका अप्रूव कर देते हैं, तब जाके आप कमीशन बना सकते हो, तब जाके आप बोर्ड वो बना सकते हो अपलिफ्टमेंट के लिए दिल्ली की जनता के लिए। अब इस केस के अंदर लास्ट पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एलजी एंड ब्यूरोक्रेट्स कैन ओवरराइड द कैबिनेट फाइनलाइज नोट्स विदाउट मिनिस्टर्स कंकरेंस। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने कैबिनेट, जो दिल्ली सरकार की अपनी विधानसभा है ना, जो दिल्ली की विधानसभा है, इसके अंदर जितने भी कैबिनेट्स बैठते हैं, कोई भी बिल लेकर आते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं, सारी की सारी कैबिनेट, अब रूलिंग पार्टी और अपना जो विपक्ष की पार्टी होती है,
अपोजिशन पार्टी होती है, वो दोनों अपना मेजोरिटी से बिल पास होता है ना, तो ये सारी की सारी पावर छीन ली गई है। यहाँ पे क्लियर तौर पे बोल दिया है कि भाई एलजी एंड ब्यूरोक्रेट्स जितनी भी होंगे वो सारी पावर्स को ओवरराइड करेंगे। अब मिनिस्टर्स का इसमें कोई कंकरेंस नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। जो एलजी साहब ने बोल दिया भैया वो फाइनल होगा। एलजी साहब ने बोला कि कैबिनेट ने कुछ भी बोला हो, ये कानून पास नहीं होगा, बात खत्म, यहीं पे बात वहीं पे खत्म। तो ये सारी पावर्स यहाँ पे छीन कर एलजी साहब को दे दी गई है। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि आपके मुताबिक यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और इनफैक्ट जो अपना सिटीजन्स का, दिल्ली के सिटीजन्स का, दूसरी बात यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या इस आर्टिकल का ये वायलेशन है या नहीं है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो यहाँ पे एलिगेशंस लगाए कि हाँ भाई ये कंप्लीट वायलेशन है, कि ये वायलेट करता है हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर का, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का ऑफ दिल्ली विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 239AA ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम एक भारतीय अपना हैं और हम एक लोकेलिटी के अंदर एक स्टेट में रहते हैं, हमारी स्टेट में कौन सी सरकार राज करेगी, कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी लेके आएगी, कौन सी सरकार को हम अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट में बनाना चाहते हैं, एक आम जनता होने के नाते हम वोट करेंगे, हम वोट करके अपनी सरकार को चुनेंगे। अब हमारी सरकार जो चुनी हुई सरकार होगी मेजॉरिटी वोटिंग के बाद में, वही हमारे लिए अच्छा काम करेगी, वही हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए नई नई पॉलिसीज, नए नए कानून लेके आएगी, ताकि हम जो जनता है हमारा जो एक ट्रस्ट सरकार पे बना रहेगा कि भाई हमने चुन के भेजी है, अब वो सरकार हमारी है, हमारे लिए काम कर रही है। ये सारा का सारा रूल खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी कि हमने जो है जो सरकार को भेजा वो सरकार के पास वो काम करने की कोई पावर ही नहीं बची, सारी पावर छीन ली गई है और एलजी साहब के पास वो पावर दे दी गई है। अब एलजी साहब को क्या, एक आम जनता होने के नाते क्या हमने वोटिंग करके एलजी साहब को चुना है? नहीं चुना है। ऐसा ये सारी बातें अपना पिटीशन के अंदर जो फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बातें बोली गई है। ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ व्यूअर्स के तौर पे कि आप लोग किसके पक्ष में अपना ये मानते हो कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो बिल्कुल बढ़िया ऑर्डिनेंस है, या जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो बिल्कुल बेकार ऑर्डिनेंस है। जो दिल्ली सरकार इतने देर से अपना मांग कर रही है कि दिल्ली के पास अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो होगी उसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए, तो आप किसके फेवर में होंगे? आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो ये ऑर्डिनेंस है ये पूरा का पूरा आर्बिटेरी है, और ये आर्बिटेरी है, और यहाँ पे क्लियर तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 123 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो यहाँ पे मेंशन करी हुई है, इसका इस्तेमाल करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाई जा रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा कि सब सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा कि नहीं भाई ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल बेकार है या फिर ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल बढ़िया है, ये देखा जाएगा। बट इन द मीन टाइम आप एज अ व्यूअर, एज अ भारतीय जनता और एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली और अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आपका अपना पक्ष रखने का बिल्कुल अधिकार है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इतने आसान शब्दों में, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा। कोई व्यक्ति आपको कोई और तरीके से इंटरप्रिटेट करेगा, कोई व्यक्ति आपको कोई और तरीके से इंटरप्रिटेट करेगा। तो यह आप लोगों की ड्यूटी है कि सही वीडियो सही इंसान तक आपको पहुंचानी जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।